दोस्तों मैं एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि इंटरनेट और नेटवर्क के सभी एमसीक्यू को करेंगे, जो कि इस सेट में लगभग यानी कि 50 के आसपास यानी कि आपको क्वेश्चंस है और सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार पूछा जाता है और इस बार पूछने का संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में यानी कि कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि परिभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि मैसेज है, बी में कार्य यानी कि इन्फॉर्मेशन है, सी में कार्य यानी कि पैकेज है, डी में कार्य यानी कि टेलीफोन है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्क करता है यानी कि पैकेज करता है। राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाएं का वितरण है। इस संसाधनों में टूल और अनुप्रयोगों होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करा यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी में करा यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, सी में करा यानी कि मल्टी पोल्टन एरिया नेटवर्किंग और सी में करा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ऐसा होता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी आईपी है जो एक निर्दिष्ट करता है कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि एफटीपी, बी में कार्य यानी कि यूडीपी, सी में कार्य यानी कि एसएमटीपी और डी में कार्य यानी कि एसटीटीपी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, एसएमटीपी के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप होता है यानी कि इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट और उसके बाद जो है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उचित यानी कि इंटरनेट ईमेल विशिष्टाचार नहीं है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि सामग्री की वर्तनी जांच कर या सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं है। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजता है कि इसे यानी कि क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या कारण है। ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना है। डी में कह रहा है यानी कि अपनी ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यानी कि यह बिना बताए संदेश को आगे भेजना का काम करता है। इसे यानी कि क्यों भेजा जा रहा है या इसका क्या करना है ये सब बताता है। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन ईमेल के संबंध में यानी कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यानी कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है यानी कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है यानी कि सिंपल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के यानी कि फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में का नेटवर्क सर्विस, बी में का नेटवर्क साइज, सी में का नेटवर्क टोपोलॉजी, डी में का नेटवर्क प्रॉपर्टी। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो काम करता है नेटवर्क टोपोलॉजी करता है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि ईमेल पते में केवल एक @ होना चाहिए, तो सही है। बी में कहा यानी कि बीसीसी फील्ड और सीसीसी फील्ड के सामने के अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहता है। तो दोस्तों इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, ना एक गलत है ना दो गलत है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आज थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का से ज़्यादा है, वीडियो लेंथी हो जाए इसलिए। ठीक है, फिर भी आप लोग इन तक वीडियो जरूर देखिएगा, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन से यानी कि ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्या के अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वन की अनुमति भी दी जाती है। तो दोस्तों वो डॉट की दिया जाता है। किसका, यानी कि डॉट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डॉट। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए बी में कह रहा है इंटरनेट से यानी कि कॉन्टैक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर गलत कह रहा है, दूसरा नंबर सही कह रहा है। ठीक है, यानी कि
पहला नंबर पहला गलत है, क्या कर रहा है, इंटरनेट लोकल एरिया का सबसे अच्छा उदाहरण है, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। बी वाला एकदम सही है कि सबका IQ पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन से, यानी कि छोटे समूह के कंप्यूटर को यह दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और नेटवर्क यानी कि कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि छोटे कार्यालय और उसमें जो यानी कि उपयोग किया जाता है वो यानी कि लैन होता है। क्या होता है, लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लैन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज बी। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, DNS का। तो इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड जो है स्वचालित रूप से भर जाता है। तो दोस्तों यानी कि टू जो होता है पूर्णतः भर जाता है। क्या, टू जो होता है पूर्णतः भर जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू और क्रम फ्रॉम दोनों बी में करा, केवल फ्रॉम। सी में करा ना तो टू और नो ही फील्ड, और डी में करा केवल यानी कि टू, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्टैक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से यानी कि पूरे देश या दुनिया को इसमें यानी कि शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि पूरे देश और दुनिया को जो शामिल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो WAN के द्वारा करते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, WAN। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग जो है वर्तमान यानी कि वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि पूर्ण स्क्रीन मोड में जो यानी कि देखा जाता है वो F11 से, ठीक है, F11 से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, F11। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कंट्रोल और प्लस में अगर डी करेंगे तो यानी कि बुकमार्क हो जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट भी बनता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस डी से यानी कि बुकमार्क भी बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अंतिम टैब पर जाने के लिए यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि 9 का उपयोग करेंगे तो अंतिम टैब पर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डाउनलोड विंडो को जो डिस्प्ले करते हैं वो यानी कि कंट्रोल प्लस यानी कि जे से डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, जेस्टिक पी से होता है, जस्टिफाई भी होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु सामान्य किए जाने वाले मापदंडों को डैश के रूप में यानी कि जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रोटोकॉल, बी में कह रहा है टोपोलॉजी, सी में कह रहा है सर्विस, डी में कह रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है, डाटा प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोडिंग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो यानी कि लोडिंग करने के लिए यानी कि एस्केप का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको अगर पेज लोडिंग हो रहा है इसको अगर दबा देते हैं तो रुक जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वन सिर्फ एक बार ही आना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि @ जो है सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, ठीक है, @ जो यानी कि ओनली फॉर एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि @ ठीक है, @ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि शब्द TCP/IP का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया है ए में, बी में कहा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी में कहा यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी में कहा यानी कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यानी कि परमिशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मान्य IP एड्रेस नहीं है। तो दोस्तों यानी कि ये जो दिया है यानी कि 200 डॉट में यानी कि 200 और फिर दिया है यानी कि .256 और डॉट यानी कि 200, ये सब यानी कि
मान्य एड्रेस नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि ईमेल लिखते समय, ठीक है, ईमेल लिखते समय भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह की खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो दोस्तों यानी कि टू को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी ने बिग सर्च इंजन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यानी कि बिग इंजन का शुरुआत जो है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था, ठीक है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पेज पृष्ठों पर एक संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन ए में करा वेब सर्वर, बी में वेब ब्राउजर, सी में करा यानी कि वेब सीरीज, सी में करा वेबसाइट। तो दोस्तों संग्रह जो होता है वो वेबसाइट, संग्रह जो होता है दोस्तों यानी कि वेबसाइट होता है, ठीक है। इस पर बहुत सारा पेज होता है, तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि निम्न से कौन सी इंटरनेट सेवा जो है सिंगल ट्रांसमीटर करने के लिए रेडियो वैक्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस करती है, ठीक है। तो कम दूरी के लिए जो दोस्तों यानी कि इंटरनेट एक्सेस जो करता है वो वाईफाई करता है। कौन सा करता है? वाईफाई। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि फायरफॉक्स, बी में करा माइक्रोसॉफ्ट एज, सी में करा ओपेरा, डी में करा डगडगो, ठीक है। तो सर्च इंजन का जो उदाहरण होता है दोस्तों यानी कि डगडगो है। क्या है? यानी कि डगडगो है सर्च इंजन का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डगडगो। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न ईमेल एड्रेस यानी कि technical@mail.com में निम्न में से कौन डोमेन का कार्य करता है। तो दोस्तों डोमेन जो होता है यानी कि @ के बाद वाला यानी कि जितना शब्द होगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा है यानी कि mail.com, ठीक है, mail.com यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी यानी कि @ वाला जो होगा वो डोमेन होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है किसी वेब ब्राउजर के निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है, यानी कि ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों वो जो ऑप्शन ए में करा यानी कि नेविगेटर, बी में करा हाइपरलिंक, सी में करा बुकमार्क, डी में करा डाउनलोड, ठीक है। तो दोस्तों वो होता है यानी कि क्या होता है? तो बुकमार्क होता है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि बुकमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है। तो दोस्तों वो जो यानी कि प्रदान करता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि TCP के द्वारा प्रदान किया जाता है। TCP ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में यानी कि DSL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है यानी कि एक्स का पूर्ण रूप होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। क्या होता है? यानी कि डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गवर्नेंस के इंटरेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि सरकारी, ठीक है ना, सरकार का औद्योगिक, ठीक है, सरकार का औद्योगिक से इसका कोई मेल भेव नहीं है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में करा सर्विस नाउ, बी में करा यानी कि टेलीनॉर इंडिया, टी में करा यानी कि डाटा सर्विसेज और डी में करा यानी कि वीडियोकॉन, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि ये हो जाएगा सर्विस नाउ जो है ये प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। 88 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IMAP का फुल फॉर्म कभी नहीं भूलना है, POP का फुल फॉर्म कभी नहीं भूलना है, ठीक है, ठीक है। सारा जितना फुल फॉर्म होता है MCQ किसी को यानी कि मिस करके नहीं जाना है। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि साधारण की शेयरिंग है, सुरक्षा के खतरा इससे नहीं है दोस्त, संचार होता है, लगातार भावशालीता भी होता है, लेकिन
इससे जो है यानी कि सुरक्षा का कोई इससे देख रेख नहीं है, तो बेस्ट आंसर यानी कि नहीं वाला पहचाना था तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि ईमेल के संबंध में एमएपी का अर्थ क्या है। ठीक है, आईएमएपी का। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हो गया है, तो चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश में यानी कि डैश द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यानी कि यूएसए, ठीक है ना, यूएस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम यानी कि लैरी पेज था। क्या था? लैरी पेज। और एक जो था वो यानी कि सर्गेई ब्रिन था। ठीक है, सर्गेई ब्रिन था। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो जुड़ा होता है यानी कि हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हाइपर लिंक्स। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए वह तकनीक जिसके द्वारा यानी कि डेटा का कुट रूप से यानी कि परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनधिकृत यानी कि व्यक्ति द्वारा इसे जो है आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं यानी कि इनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इनक्रिप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस श्रेणी का फाइल आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में यानी कि भेजने की अनुमति नहीं देती है। तो दोस्तों यानी कि वो फाइल जो होता है, ठीक है, यानी कि जो नहीं भेजा जाता है इसके द्वारा, ठीक है, जो नहीं भेजा जाता है तो वो फाइल होता है यानी कि EXE क्या है, यानी कि EXE या बिन फाइल। ठीक है, बिन फाइल को नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में करा क्रोम, बी में करा फायरफॉक्स, बी में करा यानी कि इंटरनेट, सी में करा बिग। तो दोस्तों इस सब में से डिफरेंट यानी कि बिग जो है सबसे अलग है, तो राइट आंसर यानी कि इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि देश में यानी कि कई विश्वविद्यालय को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों कई विश्वविद्यालय को जो एक साथ जोड़ा जाता है वो WAN के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि वाइड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि डब्ल्यू में यानी कि सबसे में यानी कि बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है, सही है भाई। बी में कह रहा है डब्ल्यू का आविष्कार टीम नर्सरी ली द्वारा की गई थी, ठीक है। और सी में कह रहा है यानी कि डब्ल्यू का स्वामित्व यूएस के पास है, ऐसा नहीं है भाई, सबके पास है। ठीक है, लास्ट भी पढ़ लेते हैं। ट्रिपल का पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर की बात किया जाए नहीं वाला पहचाना था तो ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत कह रहा है। ओनली फॉर उसी के पास नहीं है, सबके पास है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से क्या ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है। तो दोस्तों ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल जो नहीं है वो यानी कि FTP है। क्या है? FTP है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं चाहते